नमस्कार दोस्तों, जय नाग देवता। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कन्या एस्ट्रो रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में और उनसे कई हजार गुना अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो और ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 12 नवंबर से 30 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, आपके घर की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह नवंबर का महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके घर की रक्षा में दो अद्भुत नाग देवता अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये नाग देवता न केवल आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपकी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये नाग देवता इस महीने आपसे कुछ मांग सकते हैं और आपकी पूरी उन्नति इसी पर निर्भर कर सकती है कि आप इस अमानत को किस प्रकार संभालते हैं। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में नाग देवताओं का विशेष महत्व है। नाग देवता को देवताओं का सहायक माना जाता है और वे ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक होते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नाग देवता की कृपा होती है तो वो व्यक्ति जीवन में हर मुश्किल का सामना आसानी से कर पाता है। आपके घर की सुरक्षा में उनकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि आप इस महीने एक मजबूत ऊर्जा के घेराव में हैं, जो आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाएगी। नाग देवता आपसे आपकी अमानत मांग रहे हैं। ज्योतिष में अमानत का अर्थ केवल भौतिक चीजों से नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हो सकता है। आपके जीवन में यह अमानत आपके धैर्य, संयम, विश्वास या आपके आंतरिक गुणों का प्रतीक हो सकती है। नाग देवता आपको इस महीने अपने आत्मिक गुणों को पहचानने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो यह अमानत आपकी शक्तियों को और अधिक मजबूत करेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। नवंबर के इस महीने में आपके घर और परिवार में कुछ विशेष बदलाव हो सकते हैं। यह महीना आपके घर के लोगों के लिए सुरक्षित और समृद्धि से भरा हो सकता है। नाग देवताओं की कृपा से आपके परिवार के सदस्य किसी बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो यह समय उन समस्याओं का अंत लेकर आ सकता है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए यह माह सकारात्मक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय नाग देवताओं की पूजा का हो सकता है। यदि आप इस महीने नाग देवताओं की पूजा करेंगे तो इससे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। नाग देवता आपकी भक्ति और निष्ठा को देखकर आपकी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूजा में आप सफेद रंग के पुष्प और दूध का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाग देवताओं को ये चीजें प्रिय होती हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन नाग देवता की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नाग देवताओं की कृपा से इस महीने आपको करियर और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन कन्या राशि वालों ने अपने करियर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है, उनके लिए यह समय सफलता का हो सकता है। नाग देवताओं की उपस्थिति से आपके मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपके करियर में उन्नति का कारण बन सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप निवेश या किसी बड़ी डील पर विचार कर रहे हैं तो यह महीना शुभ हो सकता है। इस महीने आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी वृद्धि हो सकती है। नाग देवताओं की उपस्थिति आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगी। यह समय ध्यान और योग के लिए उपयुक्त रहेगा, जिससे आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। नाग देवता आपके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शन लेकर आएंगे जो आपको आत्मिक संतोष की दिशा में ले जाएगा। हालांकि यह समय आपके लिए लाभकारी है, लेकिन नाग देवताओं की उपस्थिति कुछ सतर्कता की भी मांग करती है। यह सतर्कता मुख्य रूप से आपके कार्यों और निर्णयों में होनी चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं
जब हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। इस महीने नाग देवता आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हर निर्णय सोच समझकर लें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। इस महीने नाग देवताओं को अपनी भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक संपत्तियों को समर्पित करना आपके लिए शुभ हो सकता है। आपकी यह अमानत उनके प्रति आपकी निष्ठा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक हो सकती है। जब आप अपनी अमानत को उनके हाथों सौंपते हैं, तो आप अपने जीवन के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी स्वीकार करते हैं। नवंबर का यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। नाग देवताओं की कृपा से आप जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आपने कभी सोची भी न हो। सामान्य जीवन। नवंबर के मध्य से लेकर महीने के अंत तक का समय कन्या राशि के जातकों के लिए कई अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस अवधि में आपकी बौद्धिक क्षमता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आपके जीवन में कुछ नई दिशा और ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हालांकि यह समय सतर्कता भी मांगता है, विशेषकर नए कामों की शुरुआत करते समय। करियर और व्यवसाय। यह इस महीने आपके करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें इस समय अपनी कार्यक्षमता और प्रतिबद्धता को दिखाने का अवसर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बॉस या उच्च अधिकारियों का समर्थन भी मिल सकता है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय थोड़ी सतर्कता की मांग कर रहा है। निवेश करते समय सोच समझकर निर्णय लें। किसी नई साझेदारी में प्रवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का यह दूसरा भाग कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। आपके पास आय के कई स्रोत हो सकते हैं और इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि आपको आर्थिक मामलों में संयम बरतने की सलाह दी जाती है। कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होगा। निवेश में विशेष सावधानी बरतें और गैर जरूरी खर्चों से बचें। प्रेम जीवन और रिश्तों के मामले में यह समय मिश्रित परिणाम दे सकता है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच गलतफहमी या विचारों में असहमति की संभावना हो सकती है। आपसी संवाद को बेहतर बनाना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ भावनात्मक संवाद बनाए रखना भी आवश्यक है। सिंगल लोग इस समय किसी नए व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध को आगे बढ़ाने से पहले उसे समय देना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यह समय आपको विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देता है। मौसम में परिवर्तन के कारण सर्दी, खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव या चिंता भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। नियमित व्यायाम और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी कन्या राशि के हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे, लेकिन एकाग्रता में कमी के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना और समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपाय यह है, हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। गरीबों में भोजन का दान करें। नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्र पहनने का प्रयास करें। बुध मंत्र का जप करें। ओम ब्रा ब्री ब्रॉन्सा बुधाय नमः। इस समय पर धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए।